नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा रखता हूं कि प्रतिदिन जो भी वीडियोज आ रही है उनको आप अटेंड कर रहे हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसके माध्यम से आप लाइव जुड़ के या एमसीक्यू यानी पर्सन बैंक या टेस्ट सीरीज या रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से भी अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के भी लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, इसके अलावा हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो भर्ती आई है, हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई है, उसके भी लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएंगे। एक बार ऐप पर आप विजिट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ऐप को आप जरूर डाउनलोड करिएगा। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम में आने वाला है जिसमें 5% हमारे आएंगे भारत के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के, और 101 क्वेश्चन राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के यहां पर हम देखने वाले हैं। जो बच्चे बोलते हैं ना सर करंट अफेयर्स की कमी महसूस होती है, तो उसकी कमी आपको महसूस नहीं होने देंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, प्रतिदिन वीडियो आ रहे हैं उसके भी, और ये भारत के करंट अफेयर्स का पहला वीडियो है। आशा यही होगी कि आप शुरू से लेकर अंत तक प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2025 तक वित्त वर्ष 2024-25 भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 220.10 गीगावाट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 500 गीगावाट का लक्ष्य। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उसमें अग्रणी राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 अप्रैल 2025 को जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के आंकड़ों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कुल श्रम बल भागीदारी दर 59.6%, शहरी क्षेत्रों में समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.6%, ग्रामीण क्षेत्र में कुल बेरोजगारी दर 4.2%। उपरोक्त सभी यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। यहां से आपके 3 क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2025 को नत्थाटॉप के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। नत्थाटॉप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2025 को जैन धर्म का वैश्विक नवाकार महामंत्र दिवस कहां आयोजित हुआ था? यह हुआ था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। विज्ञान भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2025 को आयुष राज्य मंत्री ने किस शहर से हरित योग का शुभारंभ किया था? हरित योग का शुभारंभ किया था भुवनेश्वर, ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस स्थान पर किसान ज्ञान संवर्धन के अंदर महिला प्रौद्योगिकी पार्क और कृषक मंडपम का उद्घाटन किया? तो यह किया था नंदुरबार, महाराष्ट्र से। नंदुरबार, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, 7 अप्रैल 2025 को भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना के 12 सदस्यीय महिला चालक दल के साथ मुंबई सेशेल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय महिला चालक दल कितने दिवस की समुद्री यात्रा पर निकला है? तो यह निकला था 55 दिन की समुद्री यात्रा पर। नेक्स्ट है, भारत ने किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहली डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? यह की है बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं व बीमा क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। जो भी साथी इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी तक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है, जिस भी भाई बहन ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है वो जरूर ज्वाइन करें। वहां पर इस जो क्लास है इसकी पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो यह किया था श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 16वें जंबो मजूमदार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत किस राज्य की 2 रोपवे परियोजनाओं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब
तथा सोनप्रयाग से केदारनाथ को मंजूरी प्रदान की है, तो यह कहां पर आपके उत्तराखंड के अंदर, यह कहां पर आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर बंजारा हिल्स के कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया? तो बंजारा हिल्स का कार्यालय है, इसका उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? इसका उद्घाटन किया था गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 7 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? यह आयोजन किया गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IVC द्वारा बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया था कुशीनगर नई दिल्ली में, कुशीनगर नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमी फोरम पर भारत के 28 राज्यों का कितने साल का सामाजिक आर्थिक व वित्तीय डेटा शामिल होगा? तो 30 वर्ष का। कितना? 30 वर्ष का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्मा के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ऑपरेशन ब्रह्मा तो ये रहा। इस ऑपरेशन के द्वारा भूकंपग्रस्त म्यांमार को मानवीय सहायता पहुंचाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हो जाएगा? तो यह होगा गुजरात में। कहां पर? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विधि सेवा की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया अंजू राठी राणा को, अंजू राठी राणा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना जगुआर फाइटर जेट के अंदर बनी है तनुष्का सिंह। कौन? तनुष्का सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 98वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अब तक 18 मार्च 2025 तक कुल कितने दिन बिताए? डायट दी हुई है 18 मार्च 2025, तो 608 दिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स कितने दिन अंतरराष्ट्रीय स्टेशन अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर पृथ्वी पर लौटी? तो यहां पर देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर पहले भी ये गई थी, उसका पूछा गया, और यहां पर पूछा गया इस बार का। इस बार ये रही थी 286 दिन। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो यह है आपके मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2025 को 20 देशों के खुफिया प्रमुखों की बैठक भारत में किस स्थान पर हुई थी? यह हुई थी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को कितने राशि तक का फ्री इलाज देने के लिए एक योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्च 2025 से लागू किया है? तो यह योजना है जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है, 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया था? रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। किसने? पीएम मोदी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प चुनिए। विश्व जल दिवस 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2025 से 2034 तक क्रायोस्फीयर विज्ञान के लिए कार्यवाही का दशक घोषित किया गया है। वर्ष 2025 को विश्व जल दिवस 23 मार्च को मनाया गया। तो बताओ भाई, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 1 से 4 मई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 समिट का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश का पहला फिट इंडिया कार्निवाल कहां शुरू किया गया है? फिट इंडिया कार्निवाल यह शुरू किया गया जेएलएन स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 13 अन्वेषण ब्लॉकों हेतु भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो यह राज्य में हुई है गोवा में। कहां पर? गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किस एआई संचालित बहुभाषी पहल को शुरू किया गया है? तो यह है संसद भाषिणी। संसद भाषिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भाषिणी पहल लोकसभा सचिवालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ की है? तो यह प्रारंभ की है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रयास से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के तीसरे संस्करण पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ 11 मार्च 2025 को किया गया। इस योजना में युवा लेखकों की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? अधिकतम आयु रखी गई है 30 वर्ष। कितनी रखी गई है? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय करेंसी को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह बैंक है मॉरिशस। कहां की? मॉरिशस की केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्च 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 के दौरान कितनी राशि के आवंटन को मंजूरी दी? तो यह राशि जो आपकी रहेगी वो रहेगी 340 करोड़ रुपए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में किस मंत्रालय ने दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु पर्पल फेस्ट का आयोजन किया? पर्पल फेस्ट का आयोजन जो किया गया था वो किया गया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिशन अमृत सरोवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संकट से निपटने के लिए मिशन अमृत सरोवर के तहत तालाब खोदने की योजना बनाई है। मिशन अमृत सरोवर को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों के निर्माण या पुनरुद्धार का लक्ष्य रखा गया। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया है। यह अभियान 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। इस अभियान की शुरुआत ताऊ देवीलाल स्टेडियम से हुई। देश भर के 148 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। तो यहां पे चारों ही सही है, ए बी सी डी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मार्च 2025 में विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णाभाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया। पंजाब विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा जिसने विधानसभा कार्यवाही का संचालन सांकेतिक भाषा में किया। तमिल अभिनेता चिरंजीवी को यूके संसद ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। यूनिसेफ ने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 प्रस्तुत की। यूनिसेफ गलत, ऑप्शन 4 गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में आरबीआई द्वारा जारी धन प्रेषण रिमिटेंस से संबंधित 6वें दौर के आंकड़ों के अनुसार किस देश से प्रवासी भारतीयों द्वारा सर्वाधिक धन प्रेषित किया जाता है? तो वो है अमेरिका। कहां है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाल ही में राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में केरल भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में उनियाला केरलेंसिस नामक एक नई वनस्पति प्रजाति की खोज की गई है। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का प्रथम चाय निर्यातक देश बन गया है। यह गलत है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ गुआहा ने आजीविका पहल के माध्यम से 35 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की। निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में यह योजना लागू की जाएगी? किन राज्यों के समूह में? पहला है देखो, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पुलिंग अभ्यास के चरण 1 की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 19 मार्च 2025 को। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो यह कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कौन बनी है? रेखा गुप्ता। नेक्स्ट है, 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का नया अध्यक्ष बना है तुहिनकांत पांडे। कौन? तुहिनकांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित किए गए नवीनतम रामसर स्थलों को संबंधित राज्य से सुमेलित कीजिएगा। सकरा कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, थरतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, खेचो पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में है और उदुवा झील झारखंड में है। सीधा सुमेलित दिया हुआ आपका 1 2 3 4, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल है? भारत में अब तक 89 रामसर स्थल है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? रामसर स्थल सर्वाधिक है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की थीम क्या थी? 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी BOB कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? इसका अध्यक्ष बना है भारत। कौन बना है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 22 फरवरी 2025 को कहां आयोजित हुई थी? यह हुई थी पुणे में। कहां पर आयोजित हुई थी? पुणे के अंदर। नेक्स्ट है, 28वीं वार्षिक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? पश्चिम बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 14 फरवरी 2025 को एरो इंडिया विमानन प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया था? बेंगलुरु में। कहां आयोजन किया गया था? बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही? भारत की रैंकिंग थी 96 नंबर। भ्रष्टाचार के मामले में भारत 96 नंबर पर रहा दोस्तों। ओरिजिनल आंकड़े हैं क्या भाई? ये आप भी बता सकते हो, आपको भी पता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर, 7 से 11 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था गांधीनगर गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का वार्षिक सम्मेलन कहां हुआ? अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का वार्षिक सम्मेलन है वो नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? पहला स्थान मिला था कर्नाटक को। किसको मिला था? कर्नाटक राज्य को मिला था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव 2025 कहां आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। कहां आयोजित हुआ था? ये नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जलमार्ग 2 पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल उद्घाटित किया? कौन सा? जोगीघोपा टर्मिनल। जोगीघोपा टर्मिनल। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल जलमार्ग 2 किन देशों को भारत से जोड़ेगा? किनको? भूटान और बांग्लादेश को। किनको? दो को? भूटान और बांग्लादेश को जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र पर। नेक्स्ट है, राजस्थान का पंचायत हस्तांतरण रिपोर्ट 2024 में कौन सा स्थान रहा? 8वां स्थान। कौन सा स्थान रहा? 8वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने अपनी 3 कौशल विकास योजनाओं को मिलाकर किस नई योजना के तहत संचालित करने का निर्णय लिया है? 3 योजनाएं मिलाकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम
ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नई स्किल इंडिया प्रोग्राम में कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना, जन शिक्षण संस्थान योजना। तीनों है तो उपयुक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के इंडिया A1 एआई कंप्यूट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, केंद्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों को एकीकृत डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती प्रदान करना। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस आधार पर संचालित की जाती है? मौसम सूचकांक के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24-25 फरवरी 2025 को इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल समिट का आयोजन कहां हुआ था? भोपाल में। कहां हुआ था? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के जामनगर में स्थित अनंत अंबानी के किस संगठन को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट पशु सेवा संस्थान को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र से संबंधित भारत टेक्स्ट 2025 का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में। कहां किया गया था? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे सीमित दूरस्थ लोकेशन पॉइंट नीमो पर तिरंगा फहराने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? दिलना के और रूपा ए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 11 से 14 फरवरी 2025 का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में। कहां आयोजन किया गया था? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो अध्यक्षता है दिनेश खर्रा। ये खारा नहीं, दिनेश खर्रा। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही अब कितने भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही है? 16 भाषाओं में। कितने भाषाओं में? 16 भाषाओं में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संसद की कार्यवाही में हाल ही में जोड़ी गई है? कौन सी भाषा? बुड्डो भाषा। बुड्डो भाषा हाल ही में जोड़ी गई है। नेक्स्ट है, भारत में पहला एआई विश्वविद्यालय कहां स्थापित होने जा रहा है? एआई विश्वविद्यालय पहला होगा वो महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? कब तक बढ़ाया है? 2028 तक। कब तक? 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? किस वर्ष तक? 2026 तक। 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के नारायणन को। के नारायणन को। अगला क्वेश्चन आपका, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है प्रोबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 13 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे? संजय मल्होत्रा को। किनको? संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम को। न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक देश एक चुनाव विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए सदन में 129वां संशोधन विधेयक पेश किया गया, पहला ही सही है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2025 को साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेष समूह की बैठक कहां आयोजित हुई? यह जो बैठक है यह नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है? कहां बनाया जा रहा है? जामनगर के अंदर। कहां पर? जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2025 को 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था पटना के अंदर। क्वेश्चन 96, पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? तो यह किया गया पुरुलिया गांव है पश्चिम बंगाल में, वहां पर पुरुलिया शहर है, गांव क्या है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 10 जनवरी 2025 को
18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर में। कहां आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल कुल लंबाई 6.4 किलोमीटर का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया? पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन मोदी ने किया था, अमित शाह ने किया था, वो किया था वडनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 में आयोजित किया होगा। यह आयोजित होगा 2026 में। कहां पर? भारत के अंदर। तो ये थे 101 क्वेश्चन। यह है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बीच, यह है हाईकोर्ट ग्रुप डी के बीच, जो आपके 2 जुलाई से ये बैच है वो शुरू हो रहा है। 2 जुलाई से जिस भी साथी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आज ही ज्वाइन करें। और साथियों बता दूं कि हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आज अभी जाकर आवेदन कर ले। आवेदन करना जरूरी है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये सेशन है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 12 बजे लाइव आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।